हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी में हुरूना आशीष। और चलिए आपके लिए इंडियन आइडल के जय वीरू नंबर 2 की कहानी लेकर आ रही हूँ। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि इंडियन आइडल 12 से मैं आपसे जुड़ी हूँ और आप मुझसे जुड़े हुए हैं, और हमने खूब सारी ढेर सारी बातें की हैं आशीष कुलकर्णी और पवनदीप की, और उनकी जय वीरू वाली दोस्ती की बहुत सारे मसाले हैं। और डेफिनेटली कई बार ऐसा हुआ भी है। इनफैक्ट पवन ने कहा था कि जब भी मैं इंडियन आइडल 12 से बाहर निकलूं, जीतूं या हारूं, कोई भी जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम साथ में होंगे। और यही दोस्ती उन्होंने दिखाई भी थी, और उनके गाने भी आशीष के साथ आए। हालांकि मेरी इच्छा है कि और गाने होने चाहिए है, क्योंकि ये दोनों बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन लगते हैं गाने को लेकर मुझे, एटलीस्ट। सो आई ऑलवेज फाइंड देम वेरी ब्यूटिफुल टुगेदर। अब इंडियन आइडल 14 में ही एक और जय वीरू की जोड़ी बनी है, दैट इज उत्कर्ष और ओबोम टांगू। दोनों मेरे दिल के बड़े करीब है। उत्कर्ष को तो मैं वैसे भी अपने घर पर लाकर रखने वाली थी, वहीं ओबोम बाहर निकल गए, वरना वो भी आ जाते मेरे घर में रहते मेरे साथ। सो नाउ द थिंग इज, उनका एक नया भजन आया है, मराठी भजन आया है। आषाढ़ी एकादशी के दिन एक एक भजन लेकर वो आ रहे हैं, और उसमें उत्कर्ष और ओबोम दोनों साथ में हैं। और जो नाम है वो है सोहरा नामाचा। इसका रिव्यू जो है वो मैंने अपने सेकंड चैनल प्रणाम भारत में भी किया है। जब भी मौका पड़े, आप इस भजन के रिव्यू को सुनना जानना चाहते हैं तो उस चैनल पर जाएं मेरे, मुझे भी सपोर्ट कर दे यार। तो ये सोहरा नामाचा जो भजन है, मराठी भजन है, भगवान विठल जो है और माँ रखुमाई जो है, उनका दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों से बड़े सारे लोग आते हैं और पंढरपुर पहुंचते हैं, और माँ रखुमाई और भगवान विठल के दर्शन करके अपने आप को धन्य साबित कर देते हैं। सो ऐसे में उनके लिए ये गाना लिखा गया है, गाया गया है। गाने वाले तो उत्कर्ष हैं ही, साथ ही में म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो सिराज पुराणिक, और जो जिनकी कलम से ये लिखा गया है, लेखनी जिनकी है, दैट इज अभिषेक कवठेकर। आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है इसका। और साथ ही में जो एक बैकिंग वोकल्स होते हैं, उसमें अनुराग पाटिल, अनुराग पुराणिक, ओबोम टांगू और सौरभ वाखरे ये भी आए हैं। कुछ 5 मिनट का ये भजन है और भजनी ठेके से भरा पूरा है। 3 लहरों में आगे बढ़ता है, एकदम जहां पर भगवान रामकृष्ण का जयकारा करते हुए, जाप करते हुए आपको उत्कर्ष दिखाई देंगे। उसके बाद फिर वो थोड़े से भगवान पांडुरंग की महिमा गाते हैं, और फिर वो आपको भक्ति रस में खूब डुबाने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आप डूब जाएं, झूमें, नाचें। बहुत सुंदर भजन है, मिस मत कीजिएगा। लेकिन अभी तो मुझे ये बताइए कि ये जो जय वीरू नंबर 2 है इंडियन आइडल 14 के, इनका ये जो मुझे लगता है ये पहली और अनोखी पेशकश है, इस पे आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जरा लिखकर बताइए, क्योंकि मेरा तो पूरा आशीर्वाद है इन दोनों को। पवन और आशीष को आशीर्वाद देने के लिए अलग से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसी दिन से शुरू हो गए थे, और ये वाला इंडियन आइडल 14 से शुरू हो गया। खूब सारे आशीर्वाद इन दोनों को भी मिले। इस गाने को आप सपोर्ट कीजिएगा। भक्ति कोर इस यूट्यूब चैनल पर आया है, आप डेफिनेटली इसको सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।